तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और अब तो महाराणा प्रताप का भी मैंने पूरा वीडियो कर दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि मुगल एम्पायर में बहुत सारे शासक थे। तो तीसरा शासक जो था सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं इतिहास में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो किनके बारे में पढ़ेंगे? जहांगीर। जहांगीर जहांगीर को ही हम सलीम के नाम से जानते हैं। ठीक, हम सलीम के नाम से जानते हैं। और सलीम सलीम अकबर का सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है। और इसे कहते हैं कि इसकी माँ जोधाबाई थी। ठीक है, मरियम उज जमानी। ठीक है। तो ये उनके पुत्र थे। काफी लाड प्यार में ये पला बड़ा था ससुरा। ठीक है, ये काफी लाड प्यार में पला बड़ा था, इसलिए इसको थोड़ा सा इसने बहुत सारा गलत काम भी किया था। क्या क्या गलत काम किया था, क्या सही किया था, ये भी चीजें जान जाते हैं। पहला तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये अनारकली से इसका चक्कर चलता था। चक्कर चल रहा था ना इसका, अनारकली से चक्कर चलता था। तो अब इसके बारे में जानने से पहले कुछ इसकी चीजों के बारे में जानते हैं, छोटी छोटी, कि कब इसका जन्म हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, इसकी डिटेल्स जान जाते हैं। इंट्रोडक्शन। ठीक है, बॉर्न कब हुआ? 30 अगस्त, 30 या 31, ये कोई बता नहीं पाता है। अगस्त 30 या 31 अगस्त, दोनों एक, मतलब दोनों डेट्स में से कोई फिक्स नहीं है। 1569 1569 में इसका जन्म होता है। और जब जन्म इस ये पैदा होता है तो अकबर बहुत खुश होता है कि उसकी पहली औलाद यहाँ पे आती है। ऐसा नहीं है कि उसके पहले भी बच्चे उसके पैदा नहीं हुए। कौन? हसन और हुसैन। तो दोनों ही 1 महीने के अंदर एक्सपायर कर जाते हैं अकबर के। तो बड़ा दुख में रहता है। तो तब जाके सलीम पैदा होता है। ठीक है, सलीम पैदा होता है तो बहुत अकबर खुश होता है कि मेरे गद्दी का वारिस आ गया, ये वो फलाना ढिंकामा है। तो इन सारी चीजों को बहुत उसने क्या किया कि ठीक बहुत खुशियों से मनाया, सेलिब्रेट किया। लेकिन सलीम को उसने बचपन में नाम दिया था सेखू बाबा। अकबर ने सलीम को सेखू बाबा के नाम से बुलाता था। ठीक है। तो अब आते हैं सलीम के बारे में। जब सलीम बड़ा हुआ तो उसकी शादी के लायक हुआ। तो जहांगीर यानी कि सलीम का शादी जब करने के लिए हुआ तो इसकी माँ जो जोधा बेगम थी, जोधाबाई, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी भतीजी थी मानबाई, राजा भगवान दास की बेटी, राजा भगवान दास की बेटी मानबाई। कौन? मानबाई। मानबाई। और इस मानबाई से इसका विवाह होता है। विवाह हो गया तो ये क्या हुआ कि सलीम की पहली पत्नी कौन थी? मानबाई। और इन्हें शाह बेगम के नाम से इतिहास में जाना जाता है। क्या नाम से जाना था? शाह बेगम। शाह बेगम का ओहदा पाया था इन्होंने, शाह बेगम। ठीक है। तो सलीम की जो पहली पत्नी थी वो मानबाई थी। लेकिन ये कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि सलीम की कोई रुचि नहीं थी, उसकी तो रुचि अनारकली में थी। ठीक है, वो अपना अनारकली में व्यस्त रहता था। लेकिन अकबर जबरदस्ती किससे विवाह करा दिया? मानबाई से। फिर इसकी दूसरी पत्नी थी जगत गोसाई। ये जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी थी। ठीक है, जोधपुर के एक राजा थे उदय सिंह, उनकी बेटी थी। कौन? जगत गोसाई। गोसाई, जगत गोसाई इसकी दूसरी पत्नी थी। ठीक है। और जगत गोसाई के बारे में भी कहा जाता है कि मतलब कि इसकी दूसरी पत्नी थी और इसके बाद भी इसके कई सारी गर्लफ्रेंड वगैरह सब कुछ थी। ठीक है, और अनारकली से इसका चल ही रहा था। तो जगत गोसाई से इसका विवाह हुआ। ठीक है, 1586 में ये हुआ। 1586 में इसका ये विवाह होता है। मानबाई के कहने पे ही ये विवाह, इस विवाह का आयोजन कौन करता है? खुद मानबाई करती है। वाह। ठीक है, मानबाई करती है। तो जोधपुर के राजा से इनका विवाह होता है। किसका? सलीम का।
और इसको मलिकाए हिंद का मलिकाए जहां का नाम खिताब मिलता है इनको। कहाँ का? मल्लिकाए जहां। ये जहां मल्लिकाए जहां का खिताब इन्होंने कौन पाया था? जगत गोसाई ने। लेकिन समय बीतता गया, सलीम धीरे धीरे और बड़ा होता गया। मतलब दू ठो शादी हो गई थी, एक ठो अनारकली से चक्कर चली रहा था। ये एक त्योहार होता है ईरानी परंपरा का। क्या? कौन सा त्योहार? नौरोज का। नौरोज के त्योहार में ये क्या करता है? घूमता है। राजा का लड़का था भाई, राजकुमार था, घूम रहा था अपना। नौरोज के त्योहार में तो उसने एक दासी को देखा जो विधवा थी। और विधवा थी तो इसका क्या हुआ कि उस पे मन आ गया। उसका क्या नाम था? मेहरूनी शाह। मेहरूनी मेहरूनी शाह। भैया इसका नाम तो अभी आप लोग जानेंगे, जिसका नाम हो गया नूरे जहां। नूरे जहां, नूरे महल भी इनको कहा जाता था, नूरे जहां भी। भैया ये मेहरूनी साहब पूरा एकदम बढ़िया से ठीक ठाक थी। ई नौरंगी लाल थे ही। कौन? सलीम। सलीम बहुत नौरंगी लाल था। तो सलीम नौरंगी लाल था तो इसने क्या किया था कि भाई अब पूरा एकदम बढ़िया से यो तैयार उयार होके ठीक ठाक थी। आई नौरंगी लाल था, ये जो है ना तय जाता था बस देख लेता था, और ये तो बढ़िया है, ठीक बा, ये ठीक है। तो उसको फंसाने के चक्कर में पड़ जाता था। ये उस समय दुपट्टा उपट्टा होता था तो लड़कियां वैसे कर लेती सब, ऐसे कर दी। मतलब सलीम जान जाता था कि और ये तो फंस गई, फंसा लिया था इसको भी। तो जो ये महरूनी सा है, बड़ी चालाक थी नूरजहां। कहा कि कही कि अरे यार इतना बढ़िया राजा का लड़का है, कुछ दिन बाद इहो राजा बन जाएगा, हम रानी बन जाएंगे, इसको फंसा लेते हैं, अब ऐसा बकरा मिलेगा। अब भाई क्या कर सकती थी वो भी बेचारी अपना भाई विधवा थी। तो अब फंस ही रहा है तो फंसा ली अपना, फंसा ली। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसने उससे प्रेम संबंध जोड़ लिया। ठीक है, बाद में शादी होती है तो इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन नूरजहां का सलीम के समय बहुत ही ज्यादा महत्व रखता था बातें। क्यों? क्योंकि नूरजहां को उसने सारी चीजें ऐसी छूट दे दी थी, फैसिलिटी दे दी थी जो अपनी किसी भी बेगम को या रानी को नहीं दिया था इसने। और नूरजहां अली कुली की, अली कुली, अली कुली की क्या थी? ये अली कुली बेग एक नाम का सिपे सालार अकबर का एक वो रहता है सिपे सालार। तो क्या करता है कि वो उस एक्सपायर कर जाता है, ठीक है, अकबर का। तो ये अली कुली जब एक्सपायर कर जाता है तो उसकी विधवा रहती है, लेकिन इसकी नजर पड़ जाती है तो ये फंसा लेता है, ये भी फंस जाती है। फंस जाती है तो भाई दोनों में अब टाका भिड़ गया। अब टाका भिड़ गया तो नौरंगी लाल दसरंगी लाल वो भी चलना, नौरंगी लाल अपना दसरंगी लाल करने लगे। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब इसको मिटाता हूं मैं। ठीक है, देख लो ये खचड़ा बहुत था छोटा, जहन तहे में बताया था पिछली वीडियो में, जहन तहे जाता था बस, जो वो बढ़िया दिखती थी सब फंसा लेता था। आई नूरजहां भैया अपना चालाक आदमी फंसा ली। नूरजहां तो इसने क्या किया कि नूरजहां को इसने पहली बार 1599 में देखा था। कब? 1599 में इसने देखा था और लगभग 1611 में शादी किया। अब इसका भी कारण था, इसका मेन कारण यह था कि 1605 तक तो पांच में, पांच तक पांच में, हाँ पांच में, 1605 में अकबर एक्सपायर करता है। तो तब तक ही कहता है कि यार बुढ़ऊ जिंदा है अभी मारे लगेगा। अकबर जान चुका था इस बात को कि ये मेहरूनी शाह से मिलने जाता है, तो बहुत डांटता था इसको। लेकिन ये कहता था कहाँ है, कहाँ है, हम काहे माने, आप नहीं फंसाए हैं, आप भी तो अपने बैरम खान को मार के या तुरंत
उन्हीं की मेहरारू से, सलीमा बेगम से, सलीमा सुल्तान से बियाह कर लिया, सलीमा बेगम बना लिए हैं। तो हम काहे नहीं कर सकते हैं? ये कहता कि नहीं हम जो गलती करे तू करबे, तो कहता हाँ हम करब। जय छोटा दोनों बाप पुत एक के तरीके से था। अब पोता भी होगा इसका शाहजहां, तो वो अलगे होगा। वो तो पूरा एकदम इतिहास रच दिया है ताजमहल का। तो ये कुल मतलब कुल नौरंगिये लाल थे सब के सब। ये सब हम सोचते थे पहले ना कि ये सब कहते थे हम लोग के पापा ओपा कि ये सब आजकल के लड़का कर रहे हैं सब, ये आजकल के लड़का कर रहे हैं सब। अब तो पहले भी से होते आ रहा है ये सब, है ना? ये सब पहले ही से होते आ रहा है। अब सब कहते हैं हम लोग पापा पापा की अब न होने लगा है, पहले ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, इज्जत पे मरते थे। यहाँ 5 गो बियाह करके रख दिया है छोटा, कुल कुल कर्म कर दिया है। तो 1605 तक तो अकबर था, तो तब तक शादी नहीं हो पाई। तो 1605 में जब अकबर मर जाता है, अकबर पेचिस के, इसको पेचिस हो जाता है, ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में ही मर जाता है। फतेहपुर सीकरी में ही सब लोग रहते थे, राजमहल वगैरह सारा चीज कंट्रोल। तो फतेहपुर सीकरी में इसकी मृत्यु हो जाती है अकबर की, मैंने बताया भी था। तो जब 1605 में ये मर जाता है, तो 1605 में ही 24 अक्टूबर 1605, 24 अक्टूबर, ये रहा 24 अक्टूबर 1605 में क्या हुआ कि जो सलीम था, यानी कि उसने क्या किया कि राज्य अभिषेक कराया अपना। क्या बनाया? राज्य अभिषेक कराया कि मैं अब राजा बनूंगा। तो जब राजा बन जाता है तो 1606 में मानबाई जो रहती हैं, उनके गर्भ से जो हुआ पुत्र था खुसरो। कौन? खुसरो। खुसरो ने क्या किया कि 1606 में अपने पिता के विरुद्ध क्या कर दिया? जंग छेड़ दी। यानी कि क्या क्या कहा कि भैया हम आपसे विरुद्ध हो गया। विरुद्ध हुआ तो सलीम और खुसरो के बीच भैरवाल का युद्ध हुआ। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, देखो ऐसे ही नहीं हुआ, कुछ दरबारी कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया कि इन सबको मतलब एकजुट कर दिया, और ये सारी चीजें क्या हो कि दोनों लोगों में बट गई और भैरवाल का युद्ध हुआ। भैरवाल का युद्ध हुआ। कहां का? भैरवाल। भैरवाल का युद्ध हुआ 1606 में। और 1606 में जब भैरवाल का युद्ध हुआ तो सलीम इसमें जीत गया। कौन? सलीम जीत गया। और जब सलीम जीत गया तो ये चला गया किसके पास? खुसरो भाग के सिखों के 5वें गुरु, सिखों के, ठीक से सुनना, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास। कहां के पास? किसके पास? अर्जुन देव के पास। जब अर्जुन देव के पास गए ना, तो इसको पता चल गया सलीम को, तो ये क्या किया कि उसको बुला लिया, यानी कि फिर बुला लिए, बुला के दोनों, तो अर्जुन देव और खुसरो को दोनों को ही बंदी बना के बुला लिया गया। तो एक चंदू शाह नामक कोई व्यक्ति था, उसके बयान पर कि हाँ इन्होंने बुलाया था या एक्सेप्ट किया था कि इसको मैं आपको रखूंगा, ये सब कुछ जानने के बाद भी क्या इन्होंने विद्रोह किया है सल्तनत के खिलाफ, तो अर्जुन देव को इन्होंने क्या किया? सलीम ने फांसी दिलवा दी। किसके कहने पे? चंदू शाह नामक व्यक्ति के कहने पे। चंदू शाह नामक व्यक्ति के कहने पर क्या हुआ कि फांसी हो गई, और अपने ही बेटे खुसरो को क्या किया इसने? आंखें फोड़वा दी। अपने ही बेटे के क्या किया कि इसने आंखें फोड़वा दी। बाद में इसका पिता वाला प्रेम जो है वो अंदर से जागृत हो गया कि हम बाप है यार, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि बहुत पछताया सलीम, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेल। तो इसीलिए जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए इंसान को कि जब आपको पछताना पड़ जाए जिंदगी भर के लिए। अगर ये भी है कि परिवार के कुछ लोग ऐसे होते हैं, परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसे हमें इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर अगर लगे कि माफ करने लायक है वो तो माफ कर देना चाहिए, लेकिन यूं ना करना चाहिए कि बहुत बुरा हो जाता है। और ये तो कुछ नहीं है, आखिर में आप लोग देखे होंगे कि रामायण महाभारत में आप लोग देखे होंगे कि
सारी चीजें भाई भाई में द्वेष होना कितना बुरा हाल है। ये तो पिता पुत्र की बातें थी। और सलीम ने खुद अपने जिंदगी में अपने पिता के खिलाफ खुद विद्रोह किया था। इलाहाबाद में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। सलीम ने ऐसा खुद किया था, लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया कि इसकी आंखें निकलवा ली। चाहता तो निकलवा लेता, लेकिन नहीं निकलवाया। तो इसमें और अकबर में थोड़ा सा जमीन आसमान का अंतर था सलीम में। और सलीम में एक चीज और मैं बताना भूल रहा हूं कि सलीम एक बहुत बड़े नशेड़ीबाज थे। अफीम का नशा करता था। सलीम अफीम का नशा करता था, शराब बहुत ज्यादा पीता था। इसलिए ये लड़कियों और शराबों में रहने वाला रंगीला आदमी था। इसको मैं रंगीला इसीलिए कह रहा हूं। बात ये नहीं है कि आप कैसे हो, बात ये है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। अगर भगवान प्रभु श्री राम के पास अगर विभीषण ना आते तो कि शायद ये भी हो सकता था, वो तो भगवान थे, मार देते रावण को कैसे ना कैसे करके, लेकिन शायद मारना बहुत मुश्किल होता ना, होता। लेकिन वो विभीषण के आने से, अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि कुंभकर्ण या तो गलत रहा होगा। नहीं, कुंभकर्ण कभी गलत नहीं रहा और विभीषण भी अपनी जगह ठीक थे और दोनों ही ठीक थे। रावण ने अपने भाई, छोटे भाई को क्या किया कि 20 समाज में आपने उसको लात मार के उसकी अवहेलना कर दी, सब कुछ उसकी बेइज्जती कर दे रहे हैं। तो आप एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं कि वो आपको, आप बड़े भाई हैं तो आपको कैसे वो इज्जत देगा। इसलिए हमेशा अपने बड़ों को भी सोचना चाहिए कि हाँ, जितने भी छोटे हैं, अगर उम्र में हो गए, बड़े हो गए, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगले को भी हम थोड़ी इज्जत दें, उसे प्यार दें, मोहब्बत करें, उस तरीके से बात ना करें। क्योंकि आप जिस एज को क्रॉस कर रहे होते हो तो आपको अनुभव हो जाता है, लेकिन उन्हें इस चीज का अनुभव नहीं होता है। तो आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि यहाँ ऐसे मोड़ पे ऐसे बोलना चाहिए, ये बातें बोलनी चाहिए। रावण ने ये गलतियां कर दी, जिसका परिणाम क्या मिला? पूरा लंका का सर्वनाश। आप महाभारत में चले आइए, महाभारत में भाई भाई में, यहां तो मान लो कि भाई दूसरा बाहरी कोई शत्रु था, लेकिन यहां तो भाई भाई में लड़ाई हुई। अब भाई भाई में जब लड़ाई हुई तो देखो, दोनों दोनों की शक्तियां जानते थे, फिर भी पूरे कुल का नाश हो गया, पूरे कुल का नाश हो गया, पूरा बहुत बड़ा परिवार। इसीलिए कहते बड़े से बड़ा परिवार खत्म हो जाता है सिर्फ चंद गलत फहमियों की वजह से या बेइज्जती की वजह से। कुछ ऐसा अपने परिवार में बना के रखिए कि तीसरा कोई एंटर ना करे। कुछ ऐसी गलतियां ना करिए जिससे पूरा परिवार को भुगतना पड़ जाए। ये सब कुछ एक इसी चीज का प्रमाण है। तो आइए समझते हैं आगे। तो इसने क्या किया था कि अपने बेटे के क्या किया, आगे फुड़वा दी। बाद में अफगानिस्तान के किसी को बुलाकर बाकायदा सब कुछ वो कराया था। तो 1608 में पहली बार किसी अंग्रेज ने भारत देश आया था। कब? 1608 में। अभी मैं मेहरुनि शाह से विवाह नहीं किया था। एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। देखो, अंग्रेज जब आए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सलीम के टाइम पे आए, उससे पहले भी आते थे। हमारे यहाँ मसालों की और भी अन्य चीजों, कपड़े वगैरह की, कॉटन की सारी चीजों की खरीदारी करके कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड ले जाया करते थे। ठीक है, उस समय भी आए और इन लोगों ने कुछ प्रस्ताव रखा था। तो इन सारी चीजों पे सलीम खुश होकर इसे उपाधि दी थी। किसे? विलियम हॉकिंस को क्या दी थी? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, फिरंगी खां की उपाधि दी थी एक अंग्रेज को। देखो, अंग्रेज आया, अब हमारे यहाँ के लोग अब ये भी तो है विदेशी, ये सलीम होना छोड़ो, तो ये भी क्या किया कि अपना बहुत इज्जत दिया। ठीक है, इज्जत दी तो इसको इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधि दी। उसके बाद आते हैं कि नूरजहां पे फिर आते हैं। नूरजहां बहुत ज्यादा कहाँ देखा था उसने? 1599 में उसने देखा था। तो नौरोज का एक त्योहार होता है, नौरोज के त्योहार जैसे ईरानी परंपरा का त्योहार होता है, उसमें उसको देखा था अपना।
तो मैंने बताया भी अभी भी। तो ये सारी चीजें होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि 1611 का दौर आया। 1611 में तो उसने क्या किया कि मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। किसने? सलीम ने। सलीम ने विवाह किया। तो अब इसको पहले नूर महल बुलाता था। अब देखो, पहले जब शादी नहीं किया था तो इसको नूर महल बुलाता था। एक अच्छा ठीक, तो नूर महल के नाम से सब लोग जानते थे। फिर जब शादी हो गई तो इसको नूरे जहां बोल दिया कि तुम पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत हो। अभी तो कहता कि तुम इस महल में सबसे खूबसूरत हो, लेकिन अब कह रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। अरे छोटा, तू दुनिया देखा ही कहाँ रे? दुनिया में बहुत से लड़की हैं। आई छोटा कह रहा है कि नहीं, तुम पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की हो। होगी भैया, ये राजा, बड़े बड़े राजा भी डूब गए इनके चक्कर में। बारे प्रभु। तो अब क्या हुआ कि नूरे जहां इसका नाम पड़ गया। तो इसके पिता थे, नूर जहां के पिता मिर्जा ग्यास और असमत बेगम माँ थी। मिर्जा ग्यास इसके क्या थे? पिता थे। असमत बेगम इसकी माँ थी। ये छोटी सी कहानी है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो क्या हुआ कि इसने जब वो मर गया तो दोनों का मकबरा आगरा में इसने बनवाया। और ये पहला मकबरा ऐसा था जिसका सफेद पत्थर था। पत्थर जो लगता है वो सफेद था, यानी कि वाइट था। ठीक। फिर इसने क्या किया कि कश्मीर में सलीम ने कश्मीर में इसी के लिए शालीमार बाग, अब आप कहोगे शालीमार बाग तो सर दिल्ली में है, नहीं, एक कश्मीर में है भी है। तो उस कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण इसी ने कराया था, इसी की वजह से। ठीक। सलीम ने 1612 में रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया था। कहाँ का, कब का, किसका मनाया था? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था उसने। हम हिंदुओं के एक त्योहार और होता है, हम हिंदुओं में एक त्योहार और होता है ये शिवरात्रि का। शिवरात्रि के त्योहार भी उसने मनाया था। बहुत सारी भेंटें दी थी हमारे बाबा बाबा लोगों को। ठीक है, भेंटें दी थी। तो धीरे धीरे अब क्या हुआ कि चीजें बढ़ती गई। तो अब क्या हुआ कि लोगों लोकप्रियता भी काफी बढ़ रही थी। ठीक है, तो मुगल अंपायर को इसने काफी स्टेब्लिश तो कर लिया था, लेकिन अब इसने सोचा था कि अब और आगे कुछ चीजें बढ़ाई जाए। ठीक है, कुछ चीजें बढ़ाई जाए। अब कैसे कैसे बढ़ाता है ये देखो, मैं बताता हूं। तो 1613 में दो घटना घटती है। 1613 में क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाता है? सलीम ने छूट दे दिया कि आप आओ और सूरत में क्या करो? कंपनी लगाओ। कारखाने के लिए छूट दे दिया, यानी कि उनको परमिशन दे दी। परमिशन क्या दिया कि आप आओ और कंपनी लगाओ। कहां? सूरत में। ये आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, अब आना शुरू हो गए। किस टाइम पे? 1613 में। किसने छूट दी? किसने परमिशन दी? सलीम ने। ठीक। ये आ गए अंग्रेज। अब इनको इसको ये नहीं पता कि मेरे मरने के बाद, मेरे पोते के मरने के बाद सब कब्जा करेंगे ये बाद में ये लोग। ठीक है, तो 1613 में पहली घटना ये हुई। दूसरी घटना ये भी है कि अजमेर को, कहां को? अजमेर। अजमेर को इसने क्या बनाया? अपना मुख्यालय बनाया। क्या बनाया? मुख्यालय। और मेवाड़, फिर क्या किया? मेवाड़ पे इसने क्या किया कि फिर से जब इसका बाप नहीं जीत सका तो ये क्या जीतेगा? मेवाड़ पे इसने क्या किया कि युद्ध की घोषणा कर दी। और उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? अमर सिंह जी। अमर सिंह, अमर सिंह जी वहां के क्या थे? राजा थे। ये किसके बेटे थे? महाराणा प्रताप के।
महाराणा प्रताप के। अब बताओ, इस सलीम ससुर के बाप अकबर नहीं जीत पाए मेवाड़, ई चले जीते। तो 1615 में इसने क्या किया कि छोटे मोटे युद्ध होते थे और दोनों लोग युद्ध जारी नहीं रख पाते थे। तो 1615 में सलीम और अमर सिंह के बीच क्या हुआ कि प्रस्तावना हुआ कि अब हम संधि कर लेते हैं। 1615 में 1613 की ये घटना है, ये 1613 की सारी घटना हुई इतनी। अब 1615 में क्या हुआ कि संधि हो गया। अब जब संधि हो जाता है, संधि हो जाता है तो बहुत सारी शर्तें रख देते हैं अमर सिंह जी कि हम कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये थी कि किसी भी मुगल अरे मेवाड़ के किसी भी लड़की का विवाह मुगलों में नहीं होगा, और भी अन्य कई चीजों को में संधि की थी। लेकिन संधि करने का अमर सिंह का कारण क्या था ये भी आप जान लीजिए। उस समय काफी अकाल पड़ गया था मेवाड़ में, ठीक है। अकाल पड़ने की वजह से लोग मर रहे थे, खाने के लिए मर रहे थे, ऊपर से ये अलगे सैनिक लगा के बाहर बैठा था, तो चीजों को बहुत नुकसान पहुंच गया था जिसको संभल नहीं पा रही थी। इस वजह से संधि करना ही सबसे बड़ा हल निकला, इसलिए संधि की उन्होंने। संधि करके सलीम से बहुत सारी शर्तें रखी और वो सारी शर्तें सलीम मान जाता है। बाद में क्या होता है कि अब सारा चीज सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। देखो, मजबूरी क्या ना करा दे, मजबूर व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर लेता। एक मजबूर व्यक्ति को क्या कुछ नहीं कराया जाता। मजबूरी का नाम कहते हैं लोग महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ठीक है, महात्मा गांधी का नाम बेकार कर रहे हैं हम लोग कुछ लोग, ठीक है। तो 1615 में, ठीक है, 1615 में ये सारी चीजें। फिर 1616 में इसने क्या किया कि मराठों को अपने किले में बुला के सबसे उच्च पद दिया। और ये सब कुछ किस लिए कर रहा है? ताकि साउथ इंडिया पे, कहां पे? साउथ इंडिया पर कब्जा करने के लिए, और किया भी। तो इसने मराठों को अपने अपने हिसाब से बहुत अपने तरफ खींचा। आओ, मैं आपको उच्च पद देता हूं, मनसबदारी दी, अच्छे से किया, सब कुछ किया। सब कुछ देने के बाद इसने क्या किया कि लड़ा। अब लड़ाई करा कहां कहां किया? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये 3 शहरों पे उसने हमला करा के जीता। और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है पता है? मेवाड़ में कह रहा हूं, सॉरी, मराठों की वजह से। किसी भी जगह का किसी को आइडिया नहीं था। अगर आप चाहोगे कि अचानक से कोई भी आदमी आता है, हमला कर देता है देश में, इतना जल्दी कोई किसी पे हमला नहीं करता था। वो बात अलग की होगी, छोटे मोटे झगड़े में आप तुरंत फाइट कर लेते हैं, वो बात अलग की हो जाएगी। लेकिन यहां बात दूसरी थी। अगर हिंदुस्तान में कुछ आतंकवादी भेजता है तो कहीं ना कहीं कुछ हमारी कमजोरी होती है, वो जानता है तभी आतंकवादी भेज पाता है, वरना हिम्मत नहीं उसकी है। हमारी कुछ तो कमजोरी जानता है वो, जिससे वो आतंकवादी बॉर्डर पार से इधर भेज देता है। कुछ कमजोरी जानता है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उसने आतंकवादी भेजे हैं। और खैर, पाकिस्तान की तो बात मुझे इतना गुस्सा आता पाकिस्तान पे कि यहाँ के लोगों को एकदम बिगाड़ के रख दिया है। जिहाद 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 करके पूरा एकदम बर्बाद कर रखा है इस आदमी ने। फिर क्या हुआ कि 1616 में धीरे धीरे ऐसे ही सारी चीजें होने लगी। इसने बहुत सारा चीज करा। उसके बाद 1627 में कश्मीर से आते वक्त ये मर जाता है। और लाहौर का फिर बात आया। लाहौर में क्या हुआ कि इसकी कब्र खोद दी जाती है, वहीं पे इसकी वो बनाया जाता है, दफनाया जाता है। इसका मकबरा लाहौर में है। किसका? सलीम का, ठीक है। तो ये पूरी सलीम की कहानी थी। सलीम का शादी से लेके विवाह तक, विवाह से लेके सारी चीजें
कैसे इसने क्या किया, कुछ बड़ा इसने कांड यही सब किया है अपनी जिंदगी में, यही सब शादी ब्याह वाला कांड किया है इसने। शादी ब्याह फलाना ढिमकामा नशा पताई यही सब जिंदगी में किया है इसने, उससे बड़ा कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी जिंदगी को इतनी खुशी से जीजिए आप लोग कि गम भी कहे यार किसके पास जा रहे हैं, है ना। अपनी जिंदगी को इतनी खूबसूरती से जीना चाहिए, इतनी खुशी से जीना चाहिए कि गम भी कहे यार किसके पास, इसके पास जाने से कोई फायदा ही नहीं है, हंस के टाल देगा, है ना। तो अभी के लिए अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और आप लोग के लाइक्स कमेंट्स सब्सक्राइब कभी आते नहीं यार, बड़ा दुख होता है। इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, हाँ, आप लोग थोड़ा सा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कुछ तो किया करिए। मतलब अगर ठीक है आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, मत शेयर करिए, कम से कम लाइक कर दीजिए, कर दिया करिए, कमेंट्स कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।